हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 25 अक्टूबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों हर रोज़ रात को 11:15 बजे मेरी अनअकैडमी पे क्लास होती है, स्पेशल क्लास। आप उस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल मत भूला करें। बहुत ही ऑसम और बहुत ही अद्भुत तरीके से हम लोग उसमें अच्छे से टेस्ट सीरीज लगाया करते हैं। और दोस्तों कोई भी कोर्स आपको परचेज करना हो अनअकैडमी पे तो आप मेरा अनलॉक कोड स्टार आईक्यू इस्तेमाल कीजिएगा बिना स्पेस दिए। इससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। कल आपसे सवाल किया, उसका सही जवाब क्या होगा? विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान हेतु इनमें से किसे चुना गया है? तो इस सवाल का सही आंसर था डॉक्टर मुरलीधर शास्त्री, यानी कि ए ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक था। आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हरियाणा के किस जिले की शिक्षित हरियाणा परियोजना को हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है एजुकेशनल हरियाणा प्रोजेक्ट। ये परियोजना है हरियाणा के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट की, यानी कि डी ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। हरियाणा के अंदर जो है एक डिपार्टमेंट है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, इसके द्वारा समर्थित है, मतलब ये सहायता कर रहा है ये डिपार्टमेंट एनएचपीसी, जिसने फरीदाबाद की शिक्षित हरियाणा परियोजना को हरियाणा में गुड गवर्नेंस अवार्ड से सम्मानित किया है, इसी से समर्थित। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो आपको याद रखना है। कोविड-19 हेतु फरीदाबाद को देश में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित होने के उपलक्ष्य में दिनांक 23 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया एक समारोह, और उसमें जो है ना मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी द्वारा फरीदाबाद की शिक्षित हरियाणा परियोजना को सभी सहयोगी पार्टनर्स की उपस्थिति में हरियाणा गुड गवर्नेंस अवार्ड दिया गया। तो एक लाइन आपको यहाँ पे दिख रही है कि फरीदाबाद को कोविड-19 के दौरान भारत भर का सबसे बेस्ट जिला घोषित होने का भी दर्जा मिला था। अच्छा सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ज़रूर याद रखना होगा ये, ठीक है। मैंने जिक्र किया है एनएचपीसी का, यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का। इसकी स्थापना हुई थी 1975 को और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर ही है, ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है आपका कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने सोहना को कितनी विकास परियोजनाओं की सौगात दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने सोहना, जो कि गुरुग्राम क्षेत्र में पड़ता है, इसको रिसेंटली 50 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। एक न्यूज़पेपर के आर्टिकल में पढ़िएगा, हरिभूमि के न्यूज़पेपर का आर्टिकल है ये। सोहना को 50 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है और इस पर टोटल 125 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। और इसमें बेसिकली विकास परियोजनाओं का संबंध क्या होता है? तो विकास परियोजनाओं का सीधा सा मतलब यही होता है कि इसी के तहत वैज्ञानिक पद्धतियों से, यूँ कहिएगा, जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटियों का विकास किया जाएगा। के अलावा जो है ना आपके सरकारी स्कूल हैं उनका विकास किया जाएगा। यही होती है विकास परियोजनाएं। के अलावा साथ में जो रोड है, रोड ट्रांसपोर्ट है, उनका भी एग्जाम्पल से जो है ना थोड़ा विकास किया जाएगा या उन्हें रिकारपेट किया जाएगा, ठीक है। मुख्यमंत्री जी ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। उसी टाइम जो है ना 125 करोड़ की विकास परियोजनाओं को भी लॉन्च किया गुरुग्राम के सोहना में। गुरुग्राम आपको पता होगा कि भारत का एक ऐसा ज़िला है जिसको भारत की मिलेनियम सिटी तो कहते ही कहते हैं, और गुरुग्राम के अंदर हेलीपैड बनाने की भी घोषणा की गई है रिसेंटली केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, जिनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा में किस आयोग को भंग कर दिया गया है? तो कौन सा ऐसा आयोग है जिसको बंद कर दिया है, भंग कर दिया? तो इस आयोग का नाम है हरियाणा किसान आयोग। ए वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा।
किसान आयोग का किसान कल्याण प्राधिकरण में विलय कर दिया गया है, इसीलिए इसको भंग किया गया है। ये लाइन आपको याद रखनी है। हरियाणा गवर्नमेंट की ओर से हरियाणा में पूर्व कांग्रेस हुड्डा शासन काल के दौरान गठित हरियाणा किसान आयोग है, इसका किसान कल्याण प्राधिकरण में अब मर्ज कर दिया, यानी कि अलग से किसान आयोग को बंद कर दिया या भंग कर दिया गया है हरियाणा राज्य से। और इसके लिए हरियाणा के राज्यपाल की ओर से इस फैसले को मंजूरी दिए जाने के बाद कृषि विभाग ने अधिसूचना भी इसकी जो है ना वो जारी कर दी है। ये जरूर आप याद रखिएगा। वैसे बता देता हूं कि हरियाणा में किसान आयोग का गठन वर्तमान में विपक्ष के नेता और पूर्व सीएम जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था। 2 कृषि विशेषज्ञ समिति, कुल 10 सदस्य होते थे इसके अंदर, ठीक है। अब इसको जो है ना मर्ज कर दिया, यूं कहिएगा, अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं रखा है ये। अगला सवाल आपका क्या होगा, हरियाणा के किस जिले की सविता ने हाल ही में हिमाचल में स्थित माउंट फ्रेंडशिप चोटी पर फतेह हासिल की है। माउंट फ्रेंडशिप चोटी जो हिमाचल प्रदेश की है, इस पे फतेह हासिल की है अभी हाल ही में हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट की बेटी ने, जिसका नाम है सविता। बी वाला ऑप्शन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। सर इस चोटी की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 5285 मीटर। ये याद रखिएगा आप लोग। हिमाचल प्रदेश के अंदर माउंट फ्रेंडशिप चोटी है, फ्रेंडशिप पीक जिसको आप लोग कह सकते हो। रोहतक की रहने वाली है सविता मलिक। इनके पिताजी का नाम है राजपाल, जो कि आर्मी में मेडिकल कोर में पहले थे, अभी तो रिटायर्ड हो चुके हैं, ठीक है ना। फिलहाल वहाँ से रिटायर होकर लुधियाना में जॉब कर रहे हैं ये। और सविता जब 19 साल की थी तभी इनकी माताजी का भी देहांत हो गया। मैं आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ, ये है सविता, ठीक है। और सविता को बचपन से ही वन्य जीव और जंगलों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसी करके इन्होंने बचेंद्री पाल के बारे में पढ़ने और जानने का अवसर मिला। और उसी के बाद 2014 में उत्तरकाशी में जो है ना बेसिक कोर्स किया था इन्होंने माउंटेनियरिंग का, ठीक है। 2017 में एडवांस कोर्स इन्होंने कंप्लीट पूरा कर लिया। और अभी रिसेंटली तो आपके आगे है ही ये जो कि माउंट फ्रेंडशिप पीक है, जिसकी ऊंचाई 5285 मीटर है, इसको फतेह किया है। अच्छा, एक बात आपको इम्पॉर्टेंट बताता हूँ कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के काजा के अंदर, हिमाचल प्रदेश की जो काजा नाम की जगह है, यहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन खोला गया है। वो कौन सी कंपनी ने खोला है? गोईगो कंपनी ने, गोईगो नेटवर्क कंपनी ने खोला है, याद रखिएगा। और समुद्र तल से उसकी ऊंचाई है 36,000 मीटर, याद रखिए 36,000 मीटर। और वैसे ज़मीन से उसकी ऊंचाई है 500 फीट। ये बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगला सवाल क्या कहता है कि शिक्षा विभाग ने हरियाणा के कितने स्कूलों में नेट की सुविधा देने का फैसला लिया है? शिक्षा विभाग ने अभी हाल ही में हरियाणा के कुल 134 स्कूलों के अंदर नेट की सुविधा देने का फैसला किया है। अब तक हरियाणा के अंदर टोटल ना 134 संस्कृति मॉडल स्कूल है, उनमें नेट व जो है ना और वाईफाई की सुविधा जो है ना वो मिलने वाली है अब प्रदेश के टोटल 134 स्कूलों के अंदर। तो ये संस्कृति मॉडल स्कूल है 134, जिनके अंदर इंटरनेट की या यूँ कहिएगा वाईफाई की सुविधा मिल जाएगी। ये एक अच्छी और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि आपको पता ही है कि आने वाले टाइम के अंदर हरियाणा के अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी और साल 2025 तक जो है ना हरियाणा के हर एक स्कूल तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू कर दिया जाएगा। और ये इम्पॉर्टेंट होगा क्योंकि वहाँ पे फिर चलेंगे सारे के सारे स्मार्ट बोर्ड है, तो इंटरनेट की ज़रूरत तो पड़नी ही पड़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है कि अच्छा, इसमें एनसीईआरटी के बारे में बात की है आपने, क्योंकि ये जितने स्कूल है ना इनमें एनसीईआरटी से होने वाली जो ऑनलाइन क्लासेस होती है ना वो सारी दिखाई जा सके, इसलिए ये इंटरनेट या वाईफाई की सुविधा दी जा रही है। एनसीईआरटी का मतलब है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और उसकी स्थापना हुई थी साल 1961 के अंदर। और ये सीबीएसई के तहत भी आते हैं सारे स्कूल, जितने भी संस्कृति मॉडल स्कूल है। सीबीएसई का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। अगला सवाल है कि हरियाणा में कब हरियाणा अफ्रीका कनक्लेव का आयोजन किया जाएगा? हरियाणा में कब हरियाणा अफ्रीका कनक्लेव का आयोजन किया जाएगा? तो इस तारीख का नाम है 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर से किया जाएगा ये, ठीक है ना। हरियाणा राज्य की नज़र अब विदेश से निवेश पे है, इसी करके ये कनक्लेव का आयोजन किया जा रहा है। अफ्रीकी देशों में जो है ना व्यापार करने के लिए ये वाला कनक्लेव होने वाला है 29 अक्टूबर को।
इसमें हरियाणा अफ्रीकी कनक्लेव 29 अक्टूबर को, पूर्वी मध्य अफ्रीका के 18 देश के राजदूत इसमें बुलाए गए हैं। इसका आयोजन जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और सीएम मनोहर लाल जो है ना वो करने वाले हैं, मतलब यही बेसिकली जो है ना इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसके अलावा बहादुरगढ़, पानीपत, फरीदाबाद, गुरुग्राम यहाँ के जो प्रमुख आयुक्त हैं वो भी इसमें जो है ना जुड़ने वाले हैं। के अलावा हिसार के कृषि यूनिवर्सिटी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, जीजेयू यूनिवर्सिटी है, ये सारी यूनिवर्सिटी के जितने भी आपके अफ्रीकी देशों के यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी इस कनक्लेव में हिस्सा ले सकेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है। और उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन है BK कुटियाला, ये याद करिएगा आप लोग, BK कुटियाला वो भी जो है ना इसमें अपना कंप्लीट जो मंच का संचालन करने वाले, या यूँ कहिएगा एक प्रकार से नोडल एजेंसी के रूप में काम करेंगे वो इसके अंदर। अच्छा, इस कनक्लेव में कौन कौन से देश शामिल है? इसमें कीनिया होगा, कांगो होगा, घाना होगा, मोलाबी होगा, नाइजीरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, युगांडा है, मॉरिशस है, यूथोपिया है, मिस्र है। इन देशों को न्योता दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। हार्ट्रॉन, खेल, हैफेड, कृषि, उद्योग, ये सारे जो है ना इस प्रकार के टोटल 10 जो है ना इसके अंदर स्टॉल भी लगाए जाएंगे। और विदेश सहयोग विभाग है, उसके महानिदेशक का नाम है डॉक्टर अनंत प्रकाश पांडे। ये पूरे देश में हरियाणा सरकार इस तरह का पहला आयोजन कर रही है, मतलब इससे पहले ऐसा आयोजन भारत के किसी भी राज्य ने नहीं किया था। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बड़ा ही यूनिक सा काम होने वाला है हरियाणा में। ये हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को स्मार्ट बनाने के लिए क्या पहनना अनिवार्य कर दिया गया है? हरियाणा के अंदर स्मार्ट वॉच पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी लोकेशन को ट्रैक किया जा सके इसी करके ड्यूटी के दौरान। अगला सवाल है कि हरियाणा का कौन सा जिला खाद्य की आपूर्ति में पहले स्थान पे है? खाद्य की आपूर्ति में पहले स्थान पे है हरियाणा का सिरसा डिस्ट्रिक्ट। इस सवाल का डी ऑप्शन सही रहेगा। अधिक खाद्य की आपूर्ति सिरसा और भिवानी में है। तीसरा नंबर आता है करनाल का, और सबसे कम आपूर्ति हो रही है हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हरियाणा में 2021-22 में 2800 हेक्टेयर जमीन पर कितने टन झींगा उत्पादन करने का लक्ष्य किया गया है? झींगा उत्पादन हरियाणा में 7000 टन, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। झींगा उत्पादन का 7000 टन का लक्ष्य रखा है हरियाणा सरकार ने, ठीक है। और झींगा पालन में दूसरी फसलों का उत्पादन जो है ना वो पीछे छोड़ चुका है झींगा, इसी करके जो है ना इसी पे थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान दिया जा रहा है। मत्स्य पालन पे हरियाणा कोशिश ही कर रहा है कि वो आने वाले टाइम में नंबर 1 पे आ जाए कैसे भी करके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि हरियाणा में ई मोबिलिटी के क्षेत्र में शोध एवं विकास के लिए कितने रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी? 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ और 8 करोड़। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। तब तक हंसते मुस्कुराते अवश्य रहना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करना।